दंडाकारण्य वन में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक आश्रम में रहते थे। माता अहिल्या अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थीं। उनका जीवन पूजा पाठ और ऋषि की सेवा में बीतता था। एक बार देवराज इंद्र माता अहिल्या के रूप पर मोहित हो गए। एक दिन जब महर्षि गौतम भोर के समय गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकले, तब इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने महर्षि गौतम का वेश धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर गए। जब असली महर्षि गौतम स्नान करके वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपने वेश में आश्रम से निकलते देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से वे तुरंत सारा प्रपंच समझ गए। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को देखा। यद्यपि अहिल्या छल का शिकार हुई थीं, परंतु ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अहिल्या को श्राप देते हुए कहा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम अभी इसी क्षण शिला यानी पत्थर बन जाओगी और हजारों वर्षों तक बिना भोजन पानी के इसी रूप में यहां पड़ी रहोगी। माता अहिल्या ने रोते हुए क्षमा मांगी और कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, वे छल को पहचान न सकीं। पत्नी की दीनता देखकर ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, तुम पत्थर तो बनी रहोगी, लेकिन त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण इस शिला पर पड़ेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पुनः अपने असली रूप में आ जा। बाद महर्षि हिमालय तपस्या करने चले गए और अहिल्या पत्थर बनकर उसी वीरान आश्रम में राम की प्रतीक्षा करने लगीं। हजारों वर्ष बीत गए। त्रेता युग आया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर यानी मिथिला में सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना और सुनसान आश्रम दिखाई दिया। वहां का वातावरण बहुत ही उदास था। पशु पक्षी भी वहां नहीं थे। श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव, ये स्थान इतना वीरान और भयावह क्यों है, और यहाँ ये एक विचित्र शिला क्यों रखी है जिससे एक अजीब सी आभा निकल रही है। तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें माता अहिल्या की पूरी कथा सुनाई और कहा, हे राम, ये शापित माता अहिल्या है। ये हजारों वर्षों से केवल आपके चरणों की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप इस पर अपने पवित्र चरण रखकर इसका उद्धार करें। ऋषि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम आगे बढ़े। जैसे ही उनके पावन चरण यानी पैर उस शिला से स्पर्श हुए, एक चमत्कार हुआ। वो कठोर पत्थर जीवित हो उठा और उसने एक सुंदर दिव्य नारी का रूप ले लिया। वे माता अहिल्या थीं। माता अहिल्या ने श्री राम के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी स्तुति गाई। प्रभु के दर्शन पाकर उनका जीवन सफल हो गया और वे श्राप मुक्त होकर अपने पतिलोक स्वर्ग को प्रस्थान कर गईं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की शरण में जाने से बड़े से बड़ा पाप और श्राप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम की कृपा और करुणा अनंत है।